अच्छा, इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं रिजेक्टेड कैंडिडेट के बारे में, क्योंकि बार बार काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा रिजेक्ट क्यों हुआ है, क्या मसला है। आप हमें गाइड करें, क्योंकि आप रिपीटेडली गाइड करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्ट किया है। सेशन अभी हमारा स्टार्ट हो रहा, कल से हमारा इंशाल्लाह इस्लामियात का स्टार्ट होगा। फिर काफ़ी बच्चे जो पाकिस्तान स्टडी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ है, हिंदी है, उर्दू है, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनका भी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी इस्लामियात का स्केड्यूल आ गया है और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स का भी आ गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले इसके 2 के स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको पता चलूं कि रिजेक्टेड क्यों होता है, आप रिजेक्टेड कैंडिडेट में नाम क्यों आ रहा है, वो मैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। वेबसाइट पे चलेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जब आप टेस्ट पास करते हैं तो उसके बाद देखें ये नीचे लिखा हुआ है ना, रिज़ल्ट तो हमने डिक्लेयर किया है। तो जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको डायरेक्शन दी जाती है कि अटेस्टेड कापी ऑफ बेलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट। आप देख लें आपका कौन सा सब्जेक्ट है। सपोज़ कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये इंग्लिश का है, तो ये 1 अजूला जी का अलग होगा, आपका अलग। तो इसमें सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन, 3 अटेस्टेड फ़ोटो कापी, NIC, बैंक चालान, मैट्रिक पक्का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, और उसके साथ साथ ये नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी बच्चों को पता नहीं है, पहले भी बनाई है ये वीडियो। मास्टर्स डिग्री, मार्कशीट वगैरह, NOC, डोमिसाइल, PRC, करेक्टर, ये आपको भेजना है। विद इन 7 डेज़ आपको भेजना होता है। ये एड्रेस जैसे इन्होंने दी हुई है ना ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली एड्रेस है। इस पे मतलब आपकी अपनी एड्रेस होगी, आप अपना रिज़ल्ट देखें उसमें लिखा होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आप आएंगे SPSC, तो हम ये खोलेंगे। खोलने के बाद हमें अपडेट कहाँ मिलेगी वो भी समझाता हूँ। देखें ये रिटन टेस्ट रिज़ल्ट भी डिक्लेयर होते हैं। इंटरव्यू प्रोग्राम भी आपने देखा होगा, जैसे इस्लामियात, मैथ का और बॉटनी का आया है, इसकी हम तैयारी करा रहे हैं आपको। अब ये रिजेक्टेड डेफिशिएंसी वाला है, तो इसको हम सपोज़ कि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपकी लिस्ट आएगी। ये ऊपर वाली लिस्ट इन्होंने बताई है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, ये डाउनलोड, तो ये मेल की भी है, फीमेल की भी है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग होंगे तो फिर आपको नेचुरली प्रॉब्लम होगा। अब ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपका नाम तो नहीं है, किस वजह से है, कौन सा प्रॉब्लम है, वो लिखा हुआ है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं उसके बावजूद भी अगर रिजेक्शन में आ रहा है तो इन्होंने रीज़न ये बताया है, ओवर एज वगैरह हैं या डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं भेजा। इस तरह फीमेल का भी है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होते हैं 7 डेज़ के अंदर अंदर। फिर आपका जो है इंटरव्यू कॉल लेटर वो भेजते हैं और आपका नाम आ जाता है इंटरव्यू में। तो ये अभी आपने अगर नहीं भेजा, लेट की है, तो अभी भी आप भेज सकते हैं। वहाँ पे पर्सनली चले जाएं, विज़िट करें, उनको जमा करा दें जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए हैं। अच्छा, आपने देख लिया। तो इस तरह आप भाई जब अप्लाई करते हैं, जब आपका रिज़ल्ट आता है ना, तो रिज़ल्ट के वक्त आप सारे डॉक्यूमेंट्स बना के 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको भेजना होता है। अगर आपका रिजेक्टेड कैंडिडेट में आ गया है तो आप वो प्रिंट आउट करें। प्रिंट आउट करने के बाद आप उसको मार्क करें और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। कोशिश करें कि फ़िज़िकली आप जाएं वहाँ हैदराबाद, या किसी को भेजें, वहाँ जाके जमा कराएं, क्योंकि 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको चालान डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आता है। जिन जिन बच्चों का नंबर आया है वो सारे क्वालिफाइड हैं। इस तरह नहीं है कि इसके बाद फिर और शार्ट लिस्टिंग होगी, नहीं होगी तो और शार्ट लिस्टिंग। आप शार्ट लिस्ट हो गए, बस आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आपका 100% इंटरव्यू होगा। लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह नहीं होता। फेडरल में अगर आपका नंबर आ भी जाए, नाम आ भी जाए, तो उसके बावजूद भी आपका चांस होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए, क्योंकि 1 कैंडिडेट, क्योंकि 1 सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। और फेडरल का रूल अलग है, उसमें काफ़ी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, काफ़ी बच्चों के चालान नहीं होते, तो बकाया लोग जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में एक कैलकुलेशन होती है पूरी सी। आप सिंपली, आपका नंबर आ गया, इट मीन्स कि 100% आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और 7 डेज़ के अंदर डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं तो आप बाद में भी जमा करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे आपका रिज़ल्ट आता है, नीचे वहाँ लिखा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको देख के आप एक डॉक्यूमेंट्स का सेट पूरा जमा कराएंगे। वहाँ जाके फ़िज़िकली भी दे सकते हैं या आप भेज भी सकते हैं, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू नाम आएगा, इंटरव्यू में नंबर आएगा, आप इंटरव्यू देंगे। ये आपको कॉल लेटर भी भेजते हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये क्यों रिजेक्ट होता है, तो रिजेक्ट इस वजह से होता है क्योंकि 7 डेज़ के अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते, चालान वगैरह नहीं भेजते। तो जो बच्चे पास हुए हैं
उन बच्चों को अभी भी चाहिए कि अगर रिजेक्टेड कैंडिडेट में भी हैं तो आप 200 का चालान पे करके एज अ फाइन उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेजेंगे या फिजिकली किसको भेजें तो फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा इंटरव्यू में। अब इसकी इंटरव्यू की तैयारी हम करा रहे हैं। ये 7 आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। 7 सब्जेक्ट्स के जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो इस नंबर पर रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करा लें। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह। Welcome to Professor Rashid Mirani Academy. For lecturer, SST, FIA assistant and assistant director profession, we provide you the complete course for these jobs just for ₹2,500 advance and 700 monthly subscription. For more details, please WhatsApp at 0333 717 8872. Thank you.